ओम शांति 10/4/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा, बाप के पास तुम रिफ्रेश होने आते हो। यहाँ तुम्हें दुनियावी वाइब्रेशन से दूर सत्य का सच्चा संग मिलता है, तो हम रिफ्रेश होने आते हैं। यहाँ दुनियावी वाइब्रेशन से दूर सत्य का सच संग मिलता है रोज हमें, इसलिए बाबा के पास जाना है मुरली पढ़ने, गीता पाठशाला सेंटर्स। प्रश्न है, बाबा बच्चों की उन्नति के लिए सदा कौन सी एक राय देते हैं? उत्तर, मीठे बच्चे कभी भी आपस में संसारी जुर्मई जुगमई की बातों में नहीं करो। कोई सुनाता है तो सुनी अनसुनी कर दो। इधर उधर की बातें कोई सुनाता है उसे अनसुनी कर दो। दुनिया की बातें नहीं सुननी है इधर उधर की। अच्छे बच्चे अपने सर्विस की ड्यूटी पूरी कर बाबा की याद में मस्त रहते हैं, परंतु कई बच्चे फालतू व्यर्थ बातें बहुत खुशी से सुनाते हैं। इसमें बहुत समय बर्बाद जाता है, फिर उन्नति नहीं होती है। ओम शांति, डबल ओम शांति कहें तो भी राइट है। बच्चों को अर्थ तो समझा दिया है, मैं हूं आत्मा शांत स्वरूप। ओम शांति अर्थात मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप। जब मेरा धर्म है ही शांत, तो फिर जंगलों आदि में भटकने से शांति कैसे मिल सकती है? तो जंगलों आदि में भटकने से शांति नहीं मिल सकती है, अगर मैं हूं ही आत्मा शांत स्वरूप। बाप कहते हैं मैं भी शांत स्वरूप हूँ। यह तो बहुत सहज है, परंतु माया की लड़ाई होने के कारण थोड़ी डिफिकल्टी होती है। यह सब बच्चे जानते हैं। डिफिकल्टी होती है माया के कारण, हम उस शांति को महसूस नहीं कर पाते हैं। पर आत्मा क्या शांत स्वरूप है। जब हम अपने सब धर्म में आएंगे तब वो महसूस होगी। यह सब बच्चे जानते हैं कि सिवाय वेद के बाप के यह ज्ञान कोई दे नहीं सकता। ज्ञान सागर एक ही बाप है। देहधारियों को ज्ञान का सागर कभी नहीं कहा जा सकता। रचयिता ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। वह तुम बच्चों को मिल रहा है। कई अच्छे अनन्य बच्चे भी भूल जाते हैं, क्योंकि बाप की याद पारे मिसल है। बाप की याद प्यारे मिसल है, कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है, तो भूल जाते हैं। स्कूल में जो जरूर नंबरवार होंगे ना, नंबर हमेशा स्कूल के गिने जाते हैं। सतयुग में कभी नंबर नहीं गिना जाता है। यह स्कूल है, इसे समझने में भी बड़ी बुद्धि चाहिए। ये क्या है? बेहद का स्कूल है, इसे समझने में बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए। समझ नहीं सकता कि ये कोई स्कूल है। यह स्कूल है, इसे समझने में भी बड़ी बुद्धि चाहिए। आधा कल्प होती है भक्ति, फिर भक्ति के बाद ज्ञान सागर आते हैं ज्ञान देने। भक्ति मार्ग वाले कब ज्ञान दे न सके। भक्ति मार्ग वाले ज्ञान दे नहीं सकते, क्योंकि सब देहधारी हैं। वे सिर्फ भक्ति बता सकते हैं, ज्ञान नहीं बता सकते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे शिव बाबा भक्ति करते हैं, वह किसकी भक्ति करेंगे? शिव बाबा तो किसी की भक्ति करते नहीं है। एक ही बाप है जिसको देह नहीं है, वह किसी की भक्ति नहीं करते हैं। बाकी जो देहधारी हैं वह सब भक्ति करते हैं। भगवान तो है ही देहधारी, तो वो क्यों भक्ति करेगा? मनुष्य क्या देहधारी है, भगवान देहधारी नहीं है, इसलिए वह किसकी भक्ति करेगा? वह तो निराकार है। और मनुष्य देहधारी है, तो इसलिए वह भक्ति करते हैं, क्योंकि रचना है परमात्मा की। रचयिता है एक बाप, बाकी इन आंखों से जो भी देखा जाता है चित्र आदि वह सब है रचना। यह बातें घड़ी घड़ी भूल जाती है, तो इन बातों को भूलना नहीं है। बाप समझाते हैं तुमको बेहद का वर्षा बाबीगर तो मिल न सके। वैकुंठ की बादशाही तो तुमको मिलती है। 5000 वर्ष पहले भारत में इन्हों का राज्य था। 2500 वर्ष सूर्यवंशी
चंद्रवंशियों की राजधानी चली 2500 वर्ष। तुम बच्चे ही जानते हो, यह तो कल की बात है। हम बच्चे ही जानते हैं कि यह कल की बात है, इसलिए कहते हैं भारत सोने की चिड़िया था। तो ज्यादा समय नहीं हुआ है, सिवाय बाप के और कोई बता न सके। पतित पावन में बाप भी है, समझाने में भी बड़ी मेहनत लगती है। बाप खुद कहते हैं कोटों में कोई समझेंगे, यह चक्कर भी समझाया गया है। यह सारी दुनिया के लिए नॉलेज है। सीडी भी बहुत अच्छी है, फिर भी कोई गुरगुर करते हैं। बाबा ने समझाया है, शादी के लिए हाल बनाते हैं, उनको भी समझाकर दृष्टि दो। आगे चलकर सबको यह बातें पसंद आएंगी। तुम बच्चों को समझाना है, बाबा तो किसी के पास नहीं जाएगा। भगवान वाच है ना, हमें जाना है, हम है बाबा के हाथ। भगवान वाच मुख है हम बाबा के, तो हमें जाना है। भगवान वाच बाबा के तो है नहीं, बाबा निराकार है। मुख है नहीं बाबा के, तो वह हमें जाना है। भगवान वाच जो पुजारी हैं उनको कभी पूज्य नहीं कह सकते हैं। कलयुग में एक भी कोई पवित्र हो न सके। पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना भी सबसे ऊंची जो पूज्य है वही करते हैं। आधा कल्प है पूज्य, फिर आधा कल्प पुजारी होते हैं। इस बाबा ने ढेर गुरु किए, अभी समझते हैं गुरु करना तो भक्ति मार्ग था। अभी सतगुरु मिला है, गुरु करना क्या था, भक्ति मार्ग। और अभी सतगुरु मिला है जो पूज्य बनाते हैं। सिर्फ एक को नहीं, सबको बनाते हैं। आत्माएं सबकी पूज्य सतो प्रधान बन जाती है। बाबा को याद करेंगे तो सतो प्रधान पूज्य बन जाएगी आत्मा। अब तो तमो प्रधान पुजारी है, ये पॉइंट समझने की है। बाबा कहते हैं कलयुग में एक भी पवित्र पूज्य नहीं हो सकता है। सब विकार से जन्म लेते हैं, तो इसलिए पूज्य नहीं हो सकते। रावण राज्य है, यह लक्ष्मी नारायण भी पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु वह है पूज्य, क्योंकि विकार से नहीं पैदा हुए हैं, पवित्रता से पैदा होते हैं। क्योंकि वहां रावण ही नहीं है, अक्षर कहते हैं, परंतु राम राज्य कब और रावण राज्य कब होता है यह कुछ भी पता नहीं है। इस समय देखो कितनी सभाएं हैं, फलानी सभा, कहां से कुछ मिला तो एक को छोड़ दूसरी तरफ चले जाते हैं, है ना। जहां से कोई प्राप्ति हुई उस तरफ चले जाएंगे, उसको छोड़ देंगे जहां पहले थे। तुम इस समय पारस बुद्धि बन रहे हो, फिर उसमें भी कोई 20% बने हैं, कोई 50% बने हैं। बाप ने समझाया है यह राजधानी स्थापन हो रही है, अभी ऊपर से भी बची हुई आत्माएं आ रही है। सर्कस में कोई अच्छे एक्टर्स भी होते हैं तो कोई हल्के भी होते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, सर्कस है। यह है वेद की बात, बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। यहाँ तुम बच्चे आते ही हो रिफ्रेश होने के लिए, न कि हवा खाने के लिए। कोई पत्थर बुद्धि को ले आते हैं तो वह दुनियावी वाइब्रेशन में रहते हैं, तो इसलिए हमें कोई ऐसे बच्चों को नहीं लेके जाना है जो दुनिया की बातों में रहते हैं। अभी तुम बच्चे बाप की श्रीमत से माया पर विजय प्राप्त करते हो। माया घड़ी घड़ी तुम्हारी बुद्धि को भगा देती है। यहाँ तो बाबा कशिश करते हैं, बाबा कभी भी कोई उल्टी बात नहीं करेंगे। बाप तो सत्य है ना, तुम यहाँ सत्य के संग में बैठे हो, दूसरे सब असत संग में है। हम ही है सिर्फ सत्य के संग हम, क्योंकि सत्य तो एक आत्मा परमात्मा, ये ड्रामा है, तो हम उसके संग में बैठे हैं। दूसरे सब असत संग में है, उनको सत्संग का कहना भी बड़ी भूल है, क्योंकि वो सत्संग है ही नहीं। वो बस इसी सत्संग का यादगार बना रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं है। तुम जानते हो सत्य एक ही बाप है। मनुष्य सत्य परमात्मा की पूजा करते हैं, लेकिन यह पता नहीं है कि हम किसकी पूजा करते हैं। तो उनको कहेंगे अंधश्रद्धा। आका खां का देखो कितने फॉलोवर्स हैं, वे जब कहाँ जाते हैं तो उनको बहुत भेंटा मिलती है। हीरो में वजन करते हैं, नहीं तो हीरो में वजन कभी किया नहीं जा सकता है। सतयुग में हीरे जवाहरात तो तुम्हारे लिए जैसे पत्थर हैं जो मकानों में लगाते हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिसको हीरों का दान मिले। मनुष्य के पास बहुत पैसे हैं, इसलिए दान करते हैं, परंतु वह दान पाप आत्माओं को करने के कारण देने वाले पर भी चढ़ता है।
तो किसको कर रहे हैं? वो पाप आत्माओं को कर रहे हैं। तो जो दे रहा है उस पर भी पाप चढ़ रहा है, अगर वो कोई पाप कर्म कर रहे हैं तो। अजामिल जैसी पाप आत्माएं बन पड़ते हैं, यह भगवान बैठ समझाते हैं, न कि मनुष्य। इसलिए बाबा ने कहा था, तुम्हारे जो चित्र है उन पर हमेशा लिखा हुआ हो भगवान वाच, हमेशा लिखो त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। सिर्फ भगवान कहने से भी मनुष्य मुंझेंगे। भगवान तो है निराकार, इसलिए त्रिमूर्ति जरूर लिखना है। उसमें सिर्फ शिव बाबा नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही नाम है। ब्रह्मा देवता नमः, फिर उनको गुरु भी कहते हैं। शिव शंकर एक एक कह देते हैं। अब शंकर कैसे ज्ञान देंगे? अमर कथा भी है, तुम सब पार्वतियां हो। हम सब क्या हैं? पार्वतियां हैं। बाप तुम सब बच्चों को आत्मा समझ ज्ञान देते हैं। भक्ति का फल भगवान ही देते हैं। एक शिव बाबा है, ईश्वर भगवान आदि भी नहीं है। एक शिव बाबा है, ईश्वर भगवान आदि भी नहीं है। शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है। तो शिव बाबा का कहना है, बाबा अक्षर बहुत मीठा है। बाप खुद कहते हैं मीठे बच्चे, तो बाबा हुआ ना, तो बाबा हुआ वो हमारा। बाप समझाते हैं, आत्माओं में ही संस्कार भरे जाते हैं। आत्मा निर्लेप नहीं है। निर्लेप होती तो पतित क्यों बनती? जरूर लेप छेप लगता है तब तो पतित बनती है। लेप छेप लगता है तभी आत्मा पतित बनती है, नहीं तो क्यों कहते पति पाप आत्मा पुण्य आत्मा क्यों कहते? तो शरीर पे नहीं, आत्मा पे लगता है पाप। कहते भी हैं भ्रष्टाचारी देवताएं हैं श्रेष्ठाचारी। उन्हों की महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न हो, हम नीच पापी हैं। इसलिए अब अपने को देवता कह नहीं सकते हैं। महिमा गाते हैं देवताओं के, आप सर्वगुण संपन्न हो, हम नीच पापी हैं, इसलिए अपने को देवता कह नहीं सकते हैं। अब बाप बैठ मनुष्य को देवता बनाते हैं। गुरु नानक के भी ग्रंथ में महिमा है। सिख लोग कहते हैं सत श्री अकाल। सिख लोग भी क्या कहते हैं? परमात्मा के लिए सत श्री अकाल। जो अकाल मूर्त है वही सच्चा सतगुरु है। जो अकाल मूर्त है, जिसको काल खाता नहीं है, वही क्या है? सच्चा सतगुरु है। जिसको काल खा गया वो सच्चा सतगुरु नहीं है। तो शिव बाबा का तो शरीर ही नहीं है, तो उनको काल खा ही नहीं सकता, ना वो जन्म मरण में आते हैं। तो क्या हो गए? शिव बाबा सच्चे सतगुरु हो गए। बाकी जो भी हैं वो क्या है? जन्म मरण में आते हैं, तो वो सच्चे सतगुरु नहीं हो सकते। तो उस एक को ही मानना चाहिए। सबने महिमा उस परमात्मा का की है तो उसको मानना चाहिए। कहते एक है, करते फिर दूसरा है ना? कहते हैं भगवान एक है, लेकिन फिर क्या करते दूसरा है। अर्थ कुछ भी नहीं जानते हैं, जानते नहीं है। अब बाप जो सतगुरु है, अकाल है, वह खुद बैठ समझाते हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार है। सुमुख बैठे हैं तो भी कुछ नहीं समझते हैं। कई यहाँ से निकले और खल्लास। बाबा मना करते हैं, बच्चे कभी भी संसारी जुर्मई जगमुई की बातों में नहीं सुनो। कई तो बहुत खुशी से ऐसी बातें सुनते हैं और सुनाते हैं। बाप के माँ वाक्य भूल जाते हैं। वास्तव में जो अच्छे बच्चे हैं वह अपनी सर्विस की ड्यूटी बजाकर फिर अपनी मस्ती में रहते हैं। बाबा ने समझाया है, श्री कृष्ण और कृष्ण का बड़ा अच्छा संबंध है। श्री कृष्ण की राजाई होती है ना, लक्ष्मी नारायण बाद में नाम पड़ता है। वैकुंठ कहने से जट श्री कृष्ण याद आएगा, लक्ष्मी नारायण भी याद नहीं आते हैं। क्योंकि छोटा बच्चा श्री कृष्ण है, छोटा बच्चा पवित्र होता है। तुमने यह भी साक्षात्कार किए हैं। बच्चे जैसे जन्म लेते हैं, नर्स खड़ी रहती है, झट उठाया संभाला। बचपन, युवा, वृद्ध अलग अलग पार्ट बजता है। जो हुआ सो ड्रामा, उनमें कुछ भी संकल्प नहीं चलते हैं। यह तो ड्रामा बना हुआ है, इसमें संकल्प नहीं चलाने हैं।
हमारा भी पार्ट बज रहा है ड्रामा के प्लान अनुसार। माया की भी प्रवेशता होती है और बाप की भी प्रवेशता होती है। कोई बाप की मत पर चलते हैं, कोई तो बाप की मत पर चलते हैं, कोई रावण की मत पर। रावण क्या चीज है, कभी देखा है क्या? सिर्फ चित्र देखते हो, सिर्फ चित्र देखते हो। शिव बाबा का तो फिर यह रूप है। रावण का क्या रूप है? पांच विकार रूपी भूत जब आकर प्रवेश करते हैं तब रावण खा जाता है। यह है भूतों की दुनिया, असुरों की दुनिया। तुम जानते हो हमारी आत्मा अब सुधरती जा रही है। हम भी पहले क्या थे? असुर थे, अब हमारी आत्मा सुधरती जा रही है। यहाँ तो शरीर भी असुरी है। आत्मा सुधरते सुधरते पावन हो जाएगी, फिर यह खल उतार देंगे। जब हम पवित्र बन जाएंगे तो इसको उतार के दूसरा शरीर ले लेंगे। फिर तुमको सतो प्रधान खल मतलब शरीर मिल जाएगा, कंचन काया मिलेगी सतयुग में, अगर पवित्र बन जाएंगे तो। सो तब तब जब आत्मा भी कंचन हो, सोना कंचन हो, तो जेवर भी कंचन बनेगा। सोने में खाद भी डालते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत की नॉलेज चक्कर लगाती रहती है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते हैं, कहते हैं ऋषि मुनि सब नेति नेति कर चले गए। हम कहते हैं लक्ष्मी नारायण से पूछो, पूछो तो यह भी नेति नेति करेंगे, क्योंकि यह ज्ञान किसी को नहीं है। न लक्ष्मी नारायण को था और ना साधु संतों को, क्योंकि भगवान ही देते हैं ये। वो भी नेति नेति करेंगे, परंतु इनसे पूछा ही नहीं जाता है। इनसे लक्ष्मी नारायण से पूछेंगे कौन? पूछा जाता है गुरु लोग से, तो वहां कोई गुरु होता ही नहीं है स्वर्ग में, सतयुग में। तुम उनसे यह प्रश्न पूछ सकते हो, तुम समझाने के लिए कितना माथा मारते हो? गला खराब हो जाता है। बाप तो बच्चों को ही सुनाएंगे ना, जिन्होंने समझा है। बाकी औरों के साथ फालतू थोड़ी माथा लगाएंगे। अच्छा, देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति। माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी बाप दादा को याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सर्विस की ड्यूटी पूरी कर, फिर अपनी मस्ती में रहना है। व्यर्थ की बातें सुननी व सुनानी नहीं है। एक बाप के माँ वाक्य ही स्मृति में रखने हैं, उन्हें भूलना नहीं है। सदा खुशी में रहने के लिए रचता और रचना की नॉलेज बुद्धि में चक्कर लगाती रहे, अर्थात उसका ही सिमरन होता रहे। किसी भी बात में संकल्प न चले, उसके लिए ड्रामा को अच्छी रीति समझकर पाठ बजाना है। सदा खुशी में रहने के लिए रचता और रचना की नॉलेज बुद्धि में चक्कर लगाती रहे, अर्थात उसका ही सिमरन होता रहे। किसी भी बात में संकल्प न चले, उसके लिए ड्रामा को अच्छी रीति समझकर पाठ बजाना है। वरदान है, मैंपन को बाबा में समा देने वाले निरंतर योगी सहज योगी भव। तो देखना है, बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा हुआ है, वरदान दे दिया है हमें मैंपन को बाबा में समा देना। तो हमें आज मैंपन को किस में समाना है? बाबा। मेरा नहीं, किसका है? बाबा का। तेरे में, मेरे को तेरे में। बाबा में समा देने वाले निरंतर योगी सहज योगी भव। वो भी क्या बनेंगे? निरंतर योगी और सहज योगी। जिन बच्चों का बाप से हर श्वास में प्यार है, हर श्वास में बाबा बाबा है, उन्हें योग की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। याद का प्रूफ है, कभी मुख से मैं शब्द नहीं निकल सकता है अगर वो बाबा को याद करते हैं। बाबा बाबा ही निकलेगा। मैंपन बाबा में समा जाए। बाबा बैकबोन है, बाबा ने कराया, बाबा सदा साथ है। तुम ही साथ रहना, खाना चलना फिरना, यह मर्ज रूप में समृद्धि मिले तब कहेंगे सहज योगी। आज का स्लोगन है, मैं करना माना, माया रूपी बिल्ली का आह्वान करना। तो मैं नहीं करना है, क्या क्या करना है? बाबा बाबा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।